का कैसा प्रेशर है। ये भी मैंने लो पे रखा हुआ है। अब हाई करूँगा तो वो दूर तक आप अगर यानी थोड़ा देखें तो वहाँ तक इसकी हवा इतनी आ रही है कि वो उसके फ़ैन भी चलने लग गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों सब। जैसे आपको पता है कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ले आते हैं कि किस तरीके से आप थोड़े पैसों में अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हैं, पायदार चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं सामोवार के एक बेहतरीन होम अप्लाइंसेस हैं, इनकी बनाते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं आज इंशाल्लाह ईसा हारून साहब से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी। आप अल्लाह का शुक्र। आप बहुत शुक्रिया जी। हमें अच्छा लग रहा है कि हम एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह अपने ऑडियंस को देंगे। तो इसके मुतालिक हमें थोड़ा गाइड करें। ये जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, डबल टैंकी है प्लास्टिक बॉडी में और ये 32 बाई 32 इसका साइज़ है और 54 इंच इसकी हाइट होती है। अच्छा, ये 32 बाई 32 का क्या मतलब है? ये इसकी ऐसे लंबाई और चौड़ाई जो है ये 32 बाई 32 कहलाती है। इसको इसी कैटेगरी में बनाया ताकि ये कूलिंग करे और ये इसको बिल्कुल कंप्यूटराइज बनाया हुआ है सारा। डाइयाँ इसकी कंप्यूटराइज बनी हुई है, एक्यूरेट पानी इसमें गिरता है। जैसे नहर तर्ज का पानी होता है ना, ऐसे हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। जैसे नहर का पानी अप डाउन चल रहा है ना, तो इसी तर्ज पे ये बना हुआ है। ठीक है। और इसमें इसकी जो है मोटर जो है वो 24 इंच की है और इसमें ब्लेड, ये मोटर जो उसको पानी उठाती है वो वाली जो पानी उठा रही है वो चाइना मेड है। 40 वाट का पंप है, 180 वाट की मोटर है। और इसमें क्योंकि प्लास्टिक ब्लेड हमने लगाया हुआ है, वो उससे ये है कि जो सिल्वर का ब्लेड होता है उसका वज़न होता है ज़्यादा, मोटर के ऊपर लोड होता है। प्लास्टिक ब्लेड का लाइट सा वज़न होता है, तो उससे ये है कि मोटर का जो है वेट भी कम है और शोर भी कम है और थ्रो भी ज़्यादा है। सही है। ये बता रहे हैं कि जो हमने इसके पर लगाए हुए हैं वो हमने प्लास्टिक के लगाए हुए हैं। तो ये प्लास्टिक वाले जो है वो थोड़ा थ्रो तो नहीं भेज दें? नहीं, प्लास्टिक से ये है कि मोटर के ऊपर वेट कम आता है ना, तो मोटर के चक्कर और ये इन चीज़ों पे बिल्कुल उस पर कोई असर, गर्म होने के चांस वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके। वो बता रहे कि इससे मोटर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उस पर वज़न कम होता है तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। और ये भी बता रहे हैं कि इससे ऐसा नहीं है कि थ्रो उसका कम हो जाता हो, बल्कि ये भी बहुत ज़बरदस्त थ्रो देता है। बल्कि मैंने देखा है कि जो होते हैं लोहे वगैरह के, वो जल्दी गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो बहुत इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो गई। कितना एक टाइम ये गुजार जाता है? नहीं, ये ख़राब होता ही नहीं है। जैसा मर्ज़ी इसमें आप नमक वाला पानी डालें, जैसा मर्ज़ी इसको यूज़ करें, कुछ भी इसको नहीं होता ये। तो ये बाकी बॉडी भी सारी प्लास्टिक में है? बॉडी में टोटल प्लास्टिक बॉडी में। अगर कोई लोहे की ख़रीदना चाहे तो? लोहे में अव्वल तो हम लोग गाइड करते हैं कि अभी ना लें, क्योंकि हर जगह का पानी चेंज हो रहा है, हर जगह का। तो हम लोगों ने यही सोच के सामने रख के हम लोगों ने प्लास्टिक बॉडी में बनाया। अच्छा, मैंने ये सुना है कि प्लास्टिक में ना मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं। कुछ रिपेयर हुआ हुआ प्लास्टिक होता है, कुछ जो है वो डबल बनाने के बाद फिर बनता है, और कुछ बिल्कुल फ्रेश होता है, वो शायद पाउडर का बना हुआ और इसी तरह दानेदार बना हुआ। तो ये कौन सी क्वालिटी है? वो होता है रिसाइकलिंग। ये रिसाइकलिंग नहीं है। इतना बड़ा कूलर जो है ना, जिसकी हाइट इतनी बड़ी हो, वो 2 नंबर मटेरियल में खड़ा ही नहीं होता। ये यहाँ से तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, आउट ऑफ सिटी जा रहा है, हर उसमें शहर में जा रहा है। अगर यहाँ से ऐसे क्रैक होने लग जाए या कुछ होने लग जाए तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नाम खत्म। तो इसका कोई होम डिलीवरी के चार्जेस वगैरह, और अगर कोई यहीं से हमारे चैनल के तवस्सुल से अगर कोई ख़ुद मंगवाना चाहे, कोई देखे, यहाँ से उनको डिलीवर कर देते हैं बाई ट्रक होता है यहाँ से बुकिंग। ठीक है। अगर यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में है तो फिर हम लोग कर सकते हैं, तो कैरिज कर सकते हैं। तो इसके कोई चार्जेस वगैरह? वो हम लोग चार्जेस वगैरह तो उसके नहीं लेते हम लोग, अगर लोकली हो। अगर आउट ऑफ सिटी है तो फिर वो ट्रक उस पर डिपेंड करता है ना, कि अड्डे वाले 5। ठीक है कि वो जितने लेंगे अब वो ही है बस। अच्छा, मैंने इसमें यूनिक चीज़ देखी है कि ये मीटर लगा हुआ एक छोटा सा, इसका बेसिकली क्या फंक्शन है? 50% जगहों पे वोल्टेज का इशू है, तो जब पंखे की स्पीड कम आती है ना, तो लोग ये समझते हैं कि शायद जो है ना वो पंखा ख़राब हो रहा है कहीं। तो हम लोगों ने वोल्ट मीटर इसलिए लगा दिया कि जगह जगह पे, कई जगह वोल्टेज जो है वो अप डाउन होते हैं, तो उस वजह से हम लोगों ने वोल्ट मीटर लगा दिया, ताकि लोग जब यहाँ पे अब हमारे 245 आ रहे हैं, तो घरों में जो होते हैं कई जगह पे 180 आ रहे होते हैं, कई जगह पे 220 आ रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से उसका अप डाउन होता रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये क्या कर दिया है, ताकि कभी भी अगर पंखे की स्पीड कम होती है तो हम फ़ौरन कहते हैं कि ये नकारा है, ये इस तरह है, फ़ौरन हमें पता चल जाएगा कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम किसी मैकेनिक को बुला कर लाते हैं और वो हमें एक नुस्खा लिख देता है, जनाब ये अब 2000 आपका लगेगा, ये वो हमें फ़ौरी पता चल जाएगा नहीं हमारे तो वोल्टेज कम है। तो वोल्टेज कम है इसका मतलब हमारी कोई चीज़ ख़राब नहीं है, हमारा पंखा जो है वो सही वर्क कर रहा है। वोल्टेज की वजह से जिस तरह आप लाइट घरों में देखते हैं थोड़ी डिम हो जाती है इस तरह, तो वो हमें फ़ौरी पता चल जाएगा वोल्टेज। ये मैंने और कहीं नहीं देखा, ये इनकी वाकई एक स्पेशल चीज़ इन्होंने बनाई है और बड़ी फ़ायदेमंद होगी। ज़्यादा कूलिंग के लिए हम लोगों ने एक ये आइस बॉक्स बनाया हुआ है, ये सारा ओके, इसे आपने फ्रीज़ करना होता है सारा। इस आइस बॉक्स को आपने फ्रीज़ करना है। दोपहर के टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है, रात को टेम्परेचर वैसे ठीक होता है। दोपहर के टाइम इसको आप फ्रीज़र में रखें। अब ये दोपहर के टाइम इसको निकाल के आप इसके दरमियान से रख के इसको ऐसे बंद कर दें, तो उससे ये होता है कूलिंग में वाज़े फ़र्क आता है। हाँ, पानी जो है वो ठंडा होता रहेगा और फिर वो सर्कुलेट करता है पानी में। अभी आप इसमें इस आइस बॉक्स के अंदर पानी डलता है? हाँ, नेचुरल हम लोग कहते हैं पानी डालें, क्योंकि केमिकल जो आजकल लोग डाल रहे हैं ना, वो केमिकल देता है स्मेल, क्योंकि घरों का मामला होता है, उसमें केमिकल स्मेल देता है। तो इस वजह से हम लोग नेचुरल पानी का मशवरा देते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात की है। वो कहते हैं कि केमिकल मौजूद है मार्केट में और केमिकल लोग डालने की रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? उसकी वजह से स्मेल भी आ रही है और डेफिनेटली अगर केमिकल है तो उससे डिजीज़ होने का भी ख़तरा है। जब आप फ्रिज में रखते हैं तो और चीज़ों को वो ख़राब कर सकता है। तो ये बात आपने बहुत प्यारी की कि नेचुरल पानी रखें, वो जब बर्फ़ बन जाए तो इसके अंदर रख दें, सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, आखिर में हम इसके बात करते हैं कि इसके वोल्टेज कितने होते हैं, ये बिजली कितनी खर्च करता है? इसका है, इसके अंदर ये पंप जो लगा हुआ है ना, इसके अंदर ये पंप है, ये 40 वाट का पंप है। ठीक है। और ये मोटर जो ले रही है इस प्लास्टिक ब्लेड की वजह से 180 वाट ले रही है। ये टोटल 220 वाट पूरा कूलर ले रहा है। 220 वाट्स, यानी अगर ये तकरीबन 4 घंटे चलेगा तो भी 1 यूनिट पूरा वापडा का कंज्यूम नहीं होगा। 4 घंटे चलने के बावजूद ये तकरीबन एक जो वापडा का यूनिट होता है 7 रुपये का, वो भी इस्तेमाल नहीं करेगा, उससे भी थोड़ी बचत करेगा। फिर तो बहुत ज़बरदस्त है। इतनी बड़ी बॉडी में इतने बड़े फ़ैन से इतनी दूर तक इसकी थ्रो है, और फिर अगर ये इतनी कम बिजली लेता है तो बेहतरीन है। अच्छा, तो ये इसकी यहाँ से पानी ऊपर आता है, ये किस पर्पस के लिए लगाया? सारा पानी ऊपर जाने के लिए है यहाँ पे, और अगर इसमें कभी ओवरफ्लो हो जाता है, कोई सुराख बंद हो जाते हैं, तो पानी वहाँ से रिटर्न दूसरे पाइप से रिटर्न आता है। हाँ, ताकि ये अपने आपके रूम को ख़राब ना करे। अगर ओवरफ्लो हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो आपके रूम में गंदगी नहीं फैलाएगा, बल्कि ओवरफ्लो का इन्होंने एक पाइप दिया हुआ है, वहाँ से दोबारा वापस आएगा और यहाँ से फिर अपने उसका सारा प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक होगी। अच्छा, इसमें पैड है या इसकी खसें हैं? खस भी है और पैड दोनों अवेलेबल है, लेकिन हम लोग कस्टमर को यही मशवरा देते हैं कि जो नेचुरल कूलिंग खस की है ना, वो पैड की नहीं, पैड की सिर्फ लाइफ होती है। पैड को आपका ये बेनिफिट है कि आपको 2-3 सीज़न चेंज नहीं करना पड़ेगा। खस को जो है वो आपको हर सीज़न चेंज करना पड़ेगा। वो तकरीबन 600 से 700 रुपये की हर साल चेंज होगी। तो इसको जब ये ख़राब हो जाती है तो दोबारा आप रिपेयर कर देते हैं? आम मिल जाती हैं खसें, हमने उसमें वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है ना, कि आप ये है कि आपको खसें बंदी बंदाई मिल जाएंगी, साथ ये टाइयाँ हमने बना दी है। पहले तो तार सिस्टम होता था, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने कर दिया। वो इन्होंने, अगर मेरा कैमरा दिखा सके, इन्होंने वो पूरा प्रोसीजर ख़त्म करने के लिए ये आप इस जाल को लेके और यहाँ से टाई कर दें, सिंपल। ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, यानी ये जाल आपको मार्केट में मिल जाए और ये आप इसको टाई कर दें, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। और इससे उन्होंने, जो लोग सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी मजदूरी करके बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते थे, उससे भी कस्टमर्स को बचा दिया। बहुत ज़बरदस्त। माश 600-700 की खस लेनी पड़ेगी, बाकी आप खुद घर में भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई पेच सिस्टम नहीं है। इसका कभी भी कोई चीज़ अपनी तरफ से भी आपके अपनी गलती से कभी ब्रेक हो जाती है तो वो अवेलेबल है, और उसमें आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। वाह। अब हम चलते हैं प्राइस की तरफ। सारे यही वेट कर रहे होंगे कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो कितने में मिल रही है, तो काइंडली आप प्राइस का भी बताएं और ये भी बताइएगा कि इसमें हमारे व्यूअर्स को कितनी रियायत हो जाएगी, क्योंकि मैं हारून साहब से नहीं पूछूंगा, आपसे ही पूछूंगा। आपने कुछ मज़ीद हमारे व्यूअर्स को डिस्काउंट कर दिए। देखिए, इस वक्त हम लोग रिटेल में जो आम कस्टमर लेके जा रहे हैं हमारे, वो तकरीबन लेके जा रहे हैं 22,000 रुपये का ना। इसमें आइस बॉक्स शामिल है? बॉक्स इसमें शामिल है, और ये आपके पूरी मार्केट से जाके मुआवजा कर लें रेट्स वगैरह का, इतनी हाइट का कूलर का। ये प्लास्टिक और लोहे में सेम है? सेम रेट है दोनों, चाहे लोहे में ले लें चाहे प्लास्टिक में ले लें। लेकिन यह है कि आपके रेफरेंस से अगर कोई भी लाइक करके आ रहा है तो उसे हम लोग यह है कि आपके उसमें 20,500 का ये तो इन्होंने साथ होगा आइस। अच्छा, फिर भी शामिल होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने कर दी
कि हम उनको 1500 रुपये लेस कर देंगे 22,000 वाली जो चीज़ है। हालांकि 22,000 में भी मार्केट में नहीं मिल रही इनके बकौल, और हमें भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, इधर ही रहते हैं। तो ये इसकी मज़ीद प्राइस कम करके 20,500 में विद आइस बॉक्स देंगे। और यहाँ पर हमने चला के भी एक चेक किया था, इतनी ठंडी हवा आ रही थी, गर्मी से बाहर से आते हैं तो महसूस हो जाता है, और वो काफ़ी दूर तक आ रही है। यानी काफ़ी, अगर आप रात को सो रहे हैं उस पर चारपाइयाँ रख के, तो वो भी एक दूर तक उसकी हवा का प्रेशर आता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले बैठा हुआ जो है उसको तो हवा आ रही है और पीछे वाले बेचारे जो है वो पसीने ही साफ़ किए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत दूर तक हवा है, बहुत अच्छी है, कमरे को अच्छा कूल कर देता है। ये सब हमने चेक किया है। बल्कि मेरे अपने पास जो ऑफिस में भी चल रहा है वो भी इसी ब्रांड का चल रहा है, पुराना चल रहा है, अभी तक वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। एक आपको थोड़ा वर्किंग पोजीशन में दिखाते हैं, उसका वोल्ट मीटर कैसे काम कर रहा होता है, उसका फ़ैन कैसे कर रहा होता है, वो आइस बॉक्स पे अपनी ठंडा पानी कैसे फेंकता है, एक आपको चेक करवाते हैं। ये वोल्ट मीटर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त ये कितने वोल्ट पे चल रहा है, वाट पे चल रहा है। 261 वाट आ रहे हैं, यानी कोई बिजली डिम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रही है। अभी हम इसका मूविंग ऑन करते हैं ताकि इधर उधर वालों को भी हवा अच्छी लग सके। ये इसका मूविंग सिस्टम है। ओके जी, अब ये वाला बंद करता हूँ जी, और इसका वाटर ऑन करता हूँ, कूलिंग, और वो ऊपर इसका ऑलरेडी लगा हुआ है कूलिंग पैड, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आइस बॉक्स लगा हुआ है जी। इसके ऊपर ही वो पानी फेंकता है ताकि वहाँ से ठंडा होके कूलर की खसों पे आए और आपको एक ठंडी ठंडी हवा दे। अब इसका प्रेशर चेक करवाते हैं आपको। ये आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका कैसा प्रेशर है। ये भी मैंने लो पे रखा हुआ है। अब हाई करूँगा तो वो दूर तक आप अगर यानी थोड़ा देखें तो वहाँ तक इसकी हवा इतनी आ रही है कि वो उसके फ़ैन भी चलने लग गया इस कूलर का जिस पे हमने रिव्यू दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा है इसकी, और बिजली भी कह रहे हैं बहुत मुनासिब लेता है, और इंशाल्लाह आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँगे और इनसे की प्राइस से भी फ़ायदा उठाएँगे।